नमस्कार, मैं हूं दर्शना कला और आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार न्यूज चैनल। आइए रुकते हैं आज की खबरों की ओर। सिवनी शहर में 24 वार्ड है और इन 24 वार्ड में सबसे कम उम्र के पार्षद प्रत्याशी है मोहसिन रजा उर्फ शानू। इनकी उम्र सिर्फ 25 साल की है और फिलहाल ये IAS रैंक की पढ़ाई कर रहे हैं। जब नर्मदा की पुकार टीम ने मोहसिन रजा से पूछा कि आप IAS बनना चाहते हैं तो फिर चुनावी मैदान में क्यों भाग ले रहे हो, तो मोहसिन रजा ने इसके उत्तर में कहा कि कलेक्टर और नेता दोनों का कार्य होता है समाज की सेवा करना। बस विगत कई वर्षों से मेरे वार्ड के पार्षद विकास कार्य करवाने में असफल थे, इस वजह से मैं समाज सेवा करने के लिए चुनावी दंगल में उतरा हूं। मोहसिन रजा का मुख्य उद्देश्य है वार्ड वासियों में निवासरत युवाओं को रोजगार दिलाना और शिक्षा को बढ़ावा देना, क्योंकि मोहसिन का मानना है कि शिक्षा से ही अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। गौरतलब हो कि इस वार्ड में कांग्रेस के कद्दावर नेता असलम पत्ते वाले के छोटे भाई सलीम पत्ते वाले और भाजपा से गोलू पंडित चुनावी मैदान में हैं। बिट्टू जखम की रिपोर्ट। मैं भाई बिट्टू जखम और आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आज हम अशोक वार्ड में पुनः आए हैं और हम आपको बता दें, सिवनी शहर के लगभग 24 वार्डों में सबसे कम उम्र के पार्षद प्रत्याशी मोहसिन रजा से हम आपको मिलवाएंगे, जो कि सबसे ज्यादा शिक्षित एवं सबसे कम उम्र के हैं। तो सबसे पहले मोहसिन रजा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम हमारे स्टूडियो नर्मदा की पुकार में। आपसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, आप बहुत कम उम्र में आपका इतना बड़ा जज्बा देखकर हम जैसे और भी युवाओं को बहुत सी चीजें सीखने को मिल रही है आपसे। आपका जो संघर्ष, साहस, जज्बे को हम सलाम करते हैं। फिर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पार्षद पद हेतु आपने नामांकन दाखिल किया है अशोक वार्ड से, तो किन मुद्दों के साथ आप समाज सेवा करने इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं? जी, पहला मुद्दा तो यही है, मेरा एजुकेशन को बढ़ाना है समाज में। एजुकेशन को हम ऐसे बढ़ा सकते हैं कि जिन गरीबों के डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो उनके डॉक्यूमेंट्स को बनाना है हमें निःशुल्क। और इन डॉक्यूमेंट्स में प्रमुख रूप से आपके आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और कई लोगों के जन्म प्रमाण पत्र तक नहीं बनते, जिससे उन्हें शिक्षा का लाभ नहीं मिल पाता और वो शासन की समस्त योजनाओं से वंचित रहते हैं। और इसके साथ साथ वो स्कॉलरशिप का भी लाभ नहीं ले पाते। और गरीब लोगों के लिए ये सब चीजों का वो करना, इंतजाम करना, एक टाइम की रोजी रोटी का इंतजाम करना भी बहुत वो होता है। इस सब चीजों को देखते हुए मैंने सबसे पहले उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स बनाने में प्राथमिकता दी है, जिससे उन्हें शासन की समस्त योजनाओं का लाभ आसानी से और प्रत्यक्ष रूप से मिल सकता है। और दूसरा उद्देश्य मेरा है डेवलपमेंट, विकास कार्य। विकास कार्यों में सबसे पहला है कि अधूरे विकास कार्यों को हमें तीव्र गति से पूरा करना है और इसके साथ साथ नए विकास कार्यों को हमारे मोहल्ले में लाना है, हमारे वार्ड में लाना है। और उसके साथ साथ नालियों का निर्माण, सड़कों में कंक्रीट आदि की परत वगैरह बिछाना है, जिससे बरसात में रहवासियों को सुविधा होगी। और मैं इन सब चीजों के लिए मुझे जितना भी संघर्ष करना पड़ेगा मैं करूंगा। सूत्रों के अनुसार हमें जानकारी मिली थी कि आप IAS रैंक की पढ़ाई कर रहे हैं, फिर ऐसी क्या मजबूरी बनी कि आपको समाज सेवा हेतु पार्षद पद हेतु नामांकन दाखिल करना पड़ा? मैंने अभी ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 4 जून को। जी, लेकिन सामने चुनाव आ गए तो मैंने अपना मन बनाया कि पार्षद या कलेक्टर दोनों का काम अलग है, लेकिन पद ऊंचा है कलेक्टर का। जी, लेकिन मैंने मानता हूं कि जन सेवा के लिए कलेक्टर और पार्षद होना उचित नहीं है। बहुत दोनों ही शानदार पद उच्च हैं। जी जी। अगर जागरूक व्यक्ति देखा जाए तो दोनों ही पद अच्छे हैं। आप मोहसिन रजा के जज्बात को देखकर युवाओं को इंस्पायर होने की एक एनर्जी मिलती है। आपका भले ही उम्र कम हो, लेकिन जज्बा आपका बहुत कुछ करने का है। फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे नर्मदा की पुकार न्यूज चैनल के साथ।